धर्मशाला पेज में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अश्वनी पंचकरण जी। तो अश्वनी पंचकरण जी कोर्ट में धर्मशाला में जॉब करते हैं और साथ में ये ज्योतिष का भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं। तो आज हम इस विषय पर इनके जीवन से जुड़ी बातें, कैसे ये नौकरी में आए, बचपन कैसा रहा, इस विषय पर बात करेंगे। तो स्वागत है अश्वनी जी आपका हमारे धर्मशाला पेज में। जी धन्यवाद। तो आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था? मेरा जन्म खैरा गांव में बोरकट ये में हुआ। पालमपुर में? जी, पालमपुर तहसील पालमपुर में। तो उस दौर का जो बचपन था वो कैसा था? हमारे जमाने का बचपन तो बचपन ही था। उस जमाने में मतलब गांव के जो भी बच्चे होते थे ना, वो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक दूसरे के साथ कोई कास्ट फैक्टर नहीं, कोई इज्म नहीं। तो इकट्ठे होके सब नदी नालों में ऐसे ही चले जाते थे। हॉकी वगैरह खेलनी, जो कलेक्शन करनी अपने 10 5 रुपए जो इकट्ठे करने, उस हिसाब से क्रिकेट बैट किट वगैरह ले लेते थे। इसी हिसाब से चलता। ये किस सन में आपका जन्म हुआ था? 1967। हाँ, तो नवंबर। हमारा 80s का, तो हमारा बचपन भी ऐसा ही था। अब का बचपन थोड़ा एडवांस हो गया है। तो और फिर बचपन के बाद जैसे स्कूलिंग? हाँ जी, स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरा में होगी। खैरा में। तो आप आगे की एजुकेशन जालग में हाई सेकेंडरी की। उसके बाद फर्स्ट ईयर में हम GDSD कॉलेज राजपुर में दाखिल हुए। तो ये को एजुकेशन थी कि स्कूल आपका? हाँ जी, को एजुकेशन, मतलब लड़कियां लड़के सब? जी जी। ठीक ठीक। तो उस दौर में कैसे, मतलब कॉलेज में क्या दौर होता था? कॉलेज में हमारे टाइम में रैगिंग होती थी जी। तो हमारे तो लिंक थे, वो राणा जी थे, महेंद्र राणा जी, जो KCC बैंक के डायरेक्टर, वो रिटायर हुए हैं, जनरल मैनेजर अभी थोड़े टाइम पहले। तो प्रेसिडेंट होते थे दादा पूरा। तो उसके साथ हमारी पहले से बातचीत थी, तो हमारी तो हुई नहीं, पर दूसरों बच्चों की होती थी। तो आप भी करते थे? हम भी कर देते थे। अच्छा, मतलब आप भी थोड़े दादा टाइप थे? दादा नहीं, पर मतलब उतने वो शरीफ नहीं थे। तो उस दौर में जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह? हाँ, ये आम बात थी। मतलब उस टाइम में ये था कि मतलब चाकू छुरी नहीं, हाथ से ही। हाथ से? लड़ाई जो होनी हाथ से ही, किसी को बड़ी ज्यादा ग्रिप मार दी है। हाँ हाँ। इससे ज्यादा नहीं होता था, मतलब बंदा जान से मार देना या ऐसा कोई लड़ाई नहीं होती। और जैसे पुलिस केस वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा मतलब वो आपस में नॉर्मल बाद में ठीक हो जाते बाद थे? में समझौता हो जाता। हाँ, ये 90s तक ये दौर था वैसे। मतलब मारने का वो नहीं था क्रेज। हाँ। आजकल तो ये आम बात है, चाकू मारना या कुछ और कर देना। तो उसके बाद फिर आप नौकरी में कैसे आए? 94 में लगा मैं पहली जर्मनी। 1994 को ज्वाइन दी है मैंने देहरा में, ये कोर्ट में? कोर्ट में। तो एज ए ओडली 6 महीने ओडली रहा हूँ। उसके बाद मैंने गेस्ट क्लरिकल पोस्ट प्रोसेसर बढ़ गया। ओडली क्या होता है? एज एन ओडली होता है जैसे कोर्ट में वाजन लगाते बंदे। जी जी, हाँ। बहुत बढ़िया। फिर उसका आप क्लरिकल? ठीक ठीक। और अब किस पद पे हैं आप? अब मैं बैलिफ हूँ। अच्छा। और आपका काम क्या होता है? मेरा काम है कुर्सी वगैरह, रिकवरी वगैरह, ऐसा। अच्छा, दिलाना। अच्छा, जमीन या वो जो लोन केस वगैरह कुछ है? जी, लोन केस या और दूसरे भी होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो इसमें जैसे आप, तो इसमें तो खतरा भी होता होगा? खतरा तो क्या है, आजकल के जमाने में पुलिस साथ में, जब मेरे को महसूस हो तो पुलिस ले लेता हूँ। अच्छा। ऐसे अदरवाइज तो कोर्ट के एम्प्लॉइज को आज तक बोला नहीं किसी ने। तो कभी कहीं कुछ आप कुर्की करने गए हो तो कोई लड़ाई झगड़ा बहसबाजी हो जाता है लोगों में आपस में, पर मेरे को किसी ने बोला नहीं आज तक। 12-13 साल हो गए मेरे को। हाँ, हिमाचल थोड़ा शांत भी है इस मामले में। शांत भी है, पर ये है जरूर, मतलब दूसरी जगह तो होते होंगे, पर यहाँ मेरे साथ नहीं हुआ कभी। दूसरा नंबर तो गट्स भी अपने भी रखने पड़ते हैं। जी जी। वो ही होता है ना, बैल भी डरपोक हो तो फिर क्या बनेगा। हाँ, वो अपने ब्याह पे भी ऐसी चीजें। नहीं, वेल ऑफ ये क्या, मतलब किसी जैसे कई डिपार्टमेंट होते हैं जैसे पुलिस के हैं, तो किसी बंदे को देख के बोलते हैं कि इसको यार विजिलेंस में भेजो, ये तेज है, या CID में, इसमें भी कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये प्रमोशन चैनल है। अच्छा, प्रमोशन चैनल। जैसे यहाँ धर्मशाला 9-10 कोटा, तो यहाँ मैं अकेला। और वेल्फ अगर डरपोक हो तो फिर
इसके सहारे से ही चलेगा ना काम। जी जी जी। हर जगह फिर पुलिस लेनी पड़ेगी। तो शादी कब हुई आपकी? शादी हुई 1997। हाँ शादी है तो उस टाइम में जैसे दौर था 90s का, हाँ जी। 80s का, 90s का, ना तो हमारे टाइम में भी वो वीडियो वगैरह भी बनती थी, फोटोग्राफी वगैरह सारा ही होता हाँ था। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जैसे उस टाइम पे जैसे प्रेम विवाह, लव मैरिज नहीं का नहीं, दौर। ऐसा कोई नहीं, हमारा तो अरेंज मैरिज है। अच्छा, आपका अरेंज जी मैरिज जी है? जी। नहीं वैसे उस टाइम भी होती थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होती थी। ये तो हाँ बड़ी पहले से, आज की बात तो हाँ। क्या बात वो है। ये तो हमारे जो देवी ये तो देवताओं, सदियों के टाइम से आता देवी है। देवताओं ने भी प्रेम हाँ, विवाह ही किया प्रेम था। हुआ है। ये तो अब थोड़ा बन इसमें गया कोई ऐसे। दो राय नहीं है। हाँ नहीं होता ना कई बार। दिल मिले का सौदा है, पर हाँ ऐसा नहीं हमारी अरेंज मैरिज है। ठीक ठीक। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। जी जी सर। तो अभी आपका नौकरी का क्या मतलब, कितने वो साल रह बस गए? 8-9 महीने बचे। तो आप तो लगते नहीं कि आप रिटायर होने वाले हैं। बस ऐसे ही आप लोगों की दुआ है और भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है, जी जी। जिंदगी कट रही है। तो जब हम मेन बात पे आते हैं कि नौकरी के साथ साथ आप ज्योतिष भी जानते हैं, तो इसमें आप कैसे आए और आपने किससे सीखा, कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? ज्योतिष सीखा मैंने अपने आप, अपने क्वार्टर में 11 साल पहले यहाँ आया तो मैंने बुक्स ली, ऐसे ही मेरे को लगी राव की दशा। अच्छा। राव जो है वो रिसर्च करवाता है, बड़े बड़े कोई भी साइंटिस्ट हैं उनके, मतलब राव जो है वो उनके अष्टम में हुआ। तो राव की दशा जब आती है तो बंदा ऐसी चीजों के ऊपर, तांत्रिक वगैरह, वो खुद खोजता है। तो अच्छा मैंने भी वैसे स्टार्ट किया और मेरे को सूट कर गया, तो मैंने खुद ही नहीं, तो सीखा। आप जैसे कह रहे हैं कि तांत्रिक विद्या, तो तांत्रिक विद्या भी जानते हैं आप? थोड़ी बहुत जान लेता हूँ। जैसे वो जादू टोना, नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं वो वो तांत्रिक विद्या में तो वही नहीं आता है नहीं, वो शायद। नहीं, वो तो फिर ऐसा है आजकल फ्रॉड भी होता है ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसे नहीं, मतलब किसी को ठगा ठोरी थोड़ी करनी है। अच्छा अच्छा। तो आपके पास लोग आते हैं जैसे टिपड़ा दिखाने या हाँ कुछ? दिखाते हैं कई, मतलब जो परिचित है मेरे, जी। लगभग वो तो सबने दिखा लिया है। तो फ्री में दिखा देते होंगे? नहीं, कोई दे देता है पर मांगता नहीं हूँ मैं। कोई अच्छा। दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं ठीक। नहीं तो आप जैसे ज्योतिष है तो ज्योतिष अपनी कला है ना, अच्छा इसमें पैसे मैं फीस रख दूं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, ये भगवान के दर में वो नहीं है। लेकिन जो मैं ज्योतिष का कर्म करता हूँ वो जजमान के ऊपर है, जो उसने दिया उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। मतलब उसने 1 रुपया दिया तो मैं उसको 2 रुपये नहीं मांग सकता हूँ। मैं यहाँ तो कई लोग ज्योतिष मांग, क्रिया उसको कहते हैं, कई तो मांग वो लेते हैं। कर्म है। लेकिन ये जो टिपरा देखना है, ये ज्योतिष है, ये अपना अलग विषय है। अच्छा। इसमें मैं फीस ले सकता हूँ, आप जी 200 रुपया दे दो टिपरे का, हाँ या ठीक 100 है। रुपया दे दो, 50 रुपये दे दो। लेकिन आपने मेरे को बुलाया जन्मदिन के लिए, तो मैं आपको बोलूँ जी मेरे को 1000 रुपया दे दो, वो सूटेबल नहीं है। जी। ना ही हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि आप किसी जजमान के ऊपर प्रेस डालो कि मेरे को इतना दो। ये तो आजकल विद्वानों ने बना दिया है कमाई का जरिया, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, कई विद्वान मेरे इस बात को सुन के गालियां देंगे, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। पुराने जमाने में पंडित को खाना नहीं होता था तो वो 3 घर या 4 घर या 5 घर जाता था, उसमें भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भूखा रहता था। जी। वो भी जमाना था। पर आजकल के बोलते हैं कि शादी है दे दो 11,000, ऐसे ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब पंडित को मांगना नहीं चाहिए, जो श्रद्धा से मिल गया वो जो ठीक है। जजमान दे, हाँ। क्योंकि जजमान गया उसकी सुख शांति के लिए, उस ढंग से करो, क्रिया करो ना भाई। ये तो ज्योतिष जैसे आज के दौर में, तो ज्योतिष को मतलब कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते, कुछ बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है। कुछ तो भगवान को नहीं मानते, उसके हाँ। लिए क्या कह सकते हैं। बोले कुछ अपने 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 हिसाब से लोग हैं, उनको सभी को थोड़ी बता सकते हैं। वो तो सतयुग में भी थे, आज कलयुग है, वो तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। जो मर्जी है उसकी, तो कंपेल तो किसी को नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपने ये खुद विद्या कैसे मतलब ये सीखी? प्रभु कृपा है जी। ये, नहीं भगवान की कृपा हो तब आ जाता जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, वो तो चलो किताबें देख के है। बस याद कर मैंने ले। भी किताबें देख के उसमें तो वो बड़े कुछ वो भी होते हैं, मुझे तो ज्यादा वो ज्ञान नहीं। सारा बस वो तो मेरे को जवानी फीड हो जाता है। जी जी। तो इसकी एक वो उससे वो पुस्तक जो आती है एक, जो देखते हैं जंत्री। जंत्री वो तो अलग चीज होती है ना, वो तो सिस्टम बताती है कि इतने बजे क्या है, वो हमारे लिए मतलब सुविधा है। शुभ जंत्री अशुभ। जो है सुविधा है। अच्छा। सुविधा मतलब
फैसिलिटी बन गई है ना कि आपको ज्यादा उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें फटाफट देख के बता सकता है आपको। तो जैसे आपने शुभ अशुभ की बात की, तो जैसे मैं हूं तो मैं भगवान को मानता हूँ, ज्योतिष को भी मानता हूँ, जी जी। लेकिन अंधविश्वास को मैं नहीं मानता। जैसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, बिल्ली रास्ता काट जाए, हाँ। छींक आ जाए, तो बोलते हैं नहीं जाना, ये कहाँ तक ठीक है? ये देखो, ये आदमी की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें भी है अच्छा। इसमें मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे आप निकल गए, बिल्ली मिल गई आपको कि उसने रास्ता आपका कोई मतलब पैर स्लिप हो गया, तो आप बोलेंगे यार बिल्ली मिल गई। बस ये मन मतलब हमारे मन की सोच हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। किसी एक के साथ हुआ, वो आगे पीढ़ी बन गई, ऐसे मतलब किंवदंतियां बन गई है ना ये जी जी। चीजें ऐसे। तो जैसे आज के दौर में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी दिखाते हैं जी। कि मंगलवार वीरवार का परहेज, और जैसे नवरात्रों में जैसे लोग नहीं खाते हैं जो भी मांस मदिरा मछली, लेकिन बाकी दिन खाते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? ऐसे नवरात्र जो होते हैं वो मतलब भगवान के लिए बनाया हुआ सिस्टम है, तो आदमी को रखा है कि भाई इस 9 दिन जो है वो आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बन जाओ। पर ये ऐसा नहीं है, मीट जो भी है मतलब हर आदमी के लिए प्रोहिबिटेड है मेरे हिसाब से। क्योंकि किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि आप क्षत्रिय हैं आप मीट खाओ, आप पंडित हैं आप मत खाओ। तो खाओ तो सभी खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, तो कोई मत खाए। नहीं, जैसे मैं क्योंकि पूछ रहा हूँ मंगलवीर का जो, मंगलवीर फिर खाना तो सभी दिन खाओ। मतलब ऐसा वो कुछ नहीं है, ये सब मन घड़त है। फिर वो तो आदमी ने ही बनाई है ना ये चीजें, हाँ, कोई मतलब भगवान थोड़ी बना गया इनको, ये भग, अपने अपने हिसाब से। भगवान तो ये बोलते हैं कि जीव हत्या करनी नहीं चाहिए। मेन मुद्दा ये है हाँ। कि जीव हत्या ही पाप है। हाँ। मतलब हम किसी को मार के अपनी जीव का स्वाद ले रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो जैसे हमारे सनातन धर्म में भी हमने देखा है कि कई जगह बलि का भी जो बलि भी प्रचलन। आदमी ने बनाया हुआ है। अच्छा। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, चाहे आप वेदों को देखो या जितने हमारे वो 18 उपनिषद है उनमें देखो, या अपनी रामायण महाभारत में देखो, कहीं भी नहीं लिखा है कि बलि प्रथा जो है जायज है। जी जी। ये हमारी झुंड प्रथा थी, सब आदमी ने बनाई। पीछे से देखो, नारी को तो हमने कितना सम्मान दिया है, पर आजकल उल्टा है। किसी को क्या बोल सकते हैं? हम तो कन्या का पूजन करते हैं, हम तो पेड़ों का पूजन करते हैं। हमारे सनातन में तो पेड़ों की पूजा है, पक्षियों की पूजा है, जानवरों की पूजा है, जल की पूजा है जी। तो इसमें तो हम नहीं बता सकते ना कि क्या है असली मेन मुद्दा। ये तो फिर हजारों साल पीछे चलो, तो वहां से जहां से कृतियां शुरू हुई है वहां से पकड़ेंगे, तभी ये पता चलेगा कि कहां से हमारी से गलती हुई। अच्छा, तो ज्योतिष के बारे में जैसे कोई आपसे जानना चाहे जी तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? फोन नंबर मेरा 9418886629 है। तो वो मेरे को शाम को, या फिर जब हम रिटायर हो जाएंगे तो फिर हम ऑफिस बनाएंगे एक मतलब दुकान टाइप, तो फिर वहां पर परिचय हो जाएगा। बाकी किसी को बड़ी जरूरत है तो वो ऐसे पूछ सकता है, या फिर मेरे क्वार्टर में आ सकता है। एक बार फोन नंबर फिर से बता दीजिए। 9418886629 अश्विनी पंचकरण। जी, ये इनका अश्विनी पंचकरण जी का फोन नंबर है, तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो आपका दौर था, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, जो आपका दौर था उस जमाने का और आज कहेंगे मॉडर्न दौर, इसमें आप क्या देखते हैं डिफरेंस? बहुत ज्यादा डिफरेंस है जी। हमारे जमाने में संस्कार होते थे, आजकल के बच्चों में संस्कार मेरे ख्याल 5% बच्चे युवा पीढ़ी बची है जिसको संस्कार है। या तो सारी युवा पीढ़ी मतलब कोई ड्रग्स ले रही है, कोई चिट्टा ले रही है, मतलब कोई स्मोकिंग कर रही है, उसको अपना मतलब हॉबी बना चुके हैं लोग। जी जी। तो ये ठीक नहीं, बात नहीं है। युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि हम देश के कर्णधार हैं, तो उसी हिसाब से होना चाहिए बच्चों को। चाय ले लीजिए आप, कोई नहीं, बात करते करते चाय पीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी दे दो चाय इनको। ये तो मना कर रहे थे चाय नहीं पियेंगे। ये तो आप ये हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, माता का प्रसाद है, इसको ये माता जी का प्रसाद है जी, हिमानी चमुंडा, हिमानी चमुंडा का। जय माता है। ये ओह, आपकी अभी हमने आपका वीडियो आपका देखा था, हिमानी चमुंडा गए थे इस उम्र में। इस उम्र अभी यंग ही लगते हैं, लेकिन 50 कितने 50 Now I am 16 years old.
ये टोटली यंग मैन। तो कैसा रहा? ठीक रहा, अच्छा। कोई ऐसी नहीं, चढ़ाई तो है हाँ। पर ये थकावट भी हो जाती है, शरीर थोड़ा कमजोर होने लग पड़ा है। नहीं, आप यंग ही लगते हैं, डाइट वूट लीजिए ठीक। नाउ आई एम जस्ट लाइक 18 years old। ये एक होना चाहिए। कहते हैं ना कि वो अगर आप जैसी सोच रखते हैं वैसे ही बनते हैं। ये सब प्रभु कृपा। हाँ। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारा क्या है। तो ये चाय पी रहे हैं उसकी बदौलत वो बोल रहेगा कि अभी नहीं, बस तो चल गया ऊपर, टेलीफोन कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो आप और भी वो मर्जी है जो उसकी। जॉली किस्म के आदमी लगते हैं आप। जॉली किस्म के आदमी हैं आप, मतलब कि खुश रहने वाले। बस ऐसे ही चल रहा है जिंदगी, ऐसी चलती रहे तो ठीक है। बहुत एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और एक आपकी घरेलू लाइफ है, हाँ जी। तो दोनों को में आप संतुलन कैसे बना के रखते हैं? बड़ा मजा, घरेलू लाइफ भी, पत्नी खुश, बच्चे खुश, अपना भी खुश। नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो कोई प्रोफेशन है, चक्कर नहीं, वहां भी बंदे खुश रहते हैं मेरे साथ, जो भी मेरे साथ है। अभी स्टूडेंट थे 2 मेरे साथ, वो भी मस्त, कोई चक्कर नहीं, जहाँ मर्जी हम जाते हैं, प्रसन्नता ही। अच्छा, इस दौर में और कई इंसान अपने प्रोफेशन से तंग आके या कुछ प्रेशर ले लेते हैं, वो फिर टेंशन में आ जाते हैं और देखो उससे जी, भगवान उससे ने- पारिवारिक जो उनका घर का माहौल है वो भी खराब होता है। हाँ जी। तो इस तरह का जो काफी केसेस में देखा गया हाँ है, जी। तो उसमें क्या उपाय है कि वो दोनों में संतुलन बना के रखे? ऐसा जी, देखो आजकल के बच्चों को, युवा पीढ़ी को क्या हो गया कि बच्चे थोड़ी सी, अभी पीछे मंडी में या पता नहीं कहाँ केस हुआ कि घर वालों ने उसको फोन के लिए बोला तो उसने सुसाइड कर लिया। ये कोई तरीका है? उसको तो आगे जाके भी, हमारे शास्त्रों के अनुसार चले तो आगे जाके भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने फूल जैसा जीवन दिया तो उसको जियो। जीवन मतलब जियो, खुश होके जियो। आपके ऊपर समस्या तो हुई, उसको खुशी से झेलो। ऐसे नहीं है कि आप बोझ बन जाओ किसी के ऊपर, या अपने आप को अपने ऊपर भी बोझ बना। नहीं। तो ये इसमें जो आपने बोला कि वो बेटी ने जो सुसाइड किया, इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी मानता हूँ 90% पेरेंट्स, 10% बच्चा, क्योंकि उसने, उन पेरेंट्स ने उसकी अननेसेसरी डिमांड जो है वो पूरी की है। ठीक है, अब जो बड़ी हो गई तो उसको तो आदत पड़ी है, वो उसी हिसाब से ढूंढ रही है आगे भी। या बच्चे ऐसे ढूंढते हैं, उनको बच्चों को एहसास कराओ जिंदगी कैसे चलती है। जब बच्चों को एहसास नहीं होगा तो कैसे चलेगा। आज के दौर में 2 साल के बच्चे को ही मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है और मोबाइल पे वो गेम तो खेल रहा है। देखो, मदर उनकी जो है वो मोबाइल गेम खेल रही है या चैटिंग कर रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ठीक है, ऐसे सिस्टम है ना, बच्चे को वो घुट्टी वाला हमारा जीवन होता था, अपनी घुट्टी घिसते थे, आज डाबर की घुट्टी ले रहे हैं, तो वो सब नकली, हर चीज नकली, तो फिर बच्चा भी, वो आगे संस्कार भी नकली ही है। उसी हिसाब से चल रही है जनरेशन। ये बोल रहे हैं कि अमेरिका जैसे बच्चे यहाँ हमारे यहाँ हमारा सिस्टम हो जाए, पर उनके संस्कार देखो, वो हमारे हिंदू इज्म को अडोप्ट कर रहे हैं वो लोग, पर ये हमारे जो है वो यूरोपियन कल्चर अपना रहे हैं। तो ऐसे नहीं, तो आप कुछ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे हमारे सनातन में है? बस बच्चों को संस्कार दो। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को, एक बच्चा है तो उसके लिए संस्कार करो, उसको चटर बनाओ, उसको स्ट्रगल दिखाओ जिंदगी में, तभी अपना देश खुशहाल होगा। ऐसे तो मुश्किल आने वाली जनरेशन जो है नशेड़ी हो गई। पंजाब, जब मैं पहली बार गोवा गया था 86 में, तो मेरे को बताया गया था कि आपने बोलना कि आप कहाँ से है, तो मैंने बोला पंजाब से हूँ। तो ऐसे चलता था उस जमाने में। आज पंजाब की जनरेशन तो पेंटा नीचे फंसी हुई है, ऐसे मतलब उसको बुटों की खत्म हो गई, वो पावर खत्म हो गई जेंट्स में, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात है, ये बात है सारी। तो बच्चों को संस्कार जरूरी है, अपने अपने बच्चों को मेरे हिसाब से संस्कार दो। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमने संस्कार दिए हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, उसका फल हमें मिल रहा है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे दोनों PhD कर रहे हैं। अच्छा जी। बहुत ही बढ़िया बात है। और आज भी जब हम बोल देते हैं अपने बच्चों के खड़ा रहो तो खड़े, तो उनको बैठने की हिम्मत नहीं होती है। आज की डेट में भी जब वो मेरे को थप्पड़ मारेंगे तो बंदा गया, पर वो उस हिसाब से है। अच्छा, तो फिर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और अंत में क्या कहना चाहेंगे आप?
बस भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम लेते रहो। जरूरी नहीं है कि आप धूप लेके करो, पर मन में जपो, पर किसी का बुरा मत करो। हो सकता है किसी की इच्छाएं करो, बस यही है। बाकी बच्चों को संस्कार दो, बस यही है। ठीक है अश्वनी पंचकर्ण जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और फिर कभी आपसे मिलेंगे अगली बार। तो धर्मशाला के व्यूअर्स को कैसा लगा ये हमें बताएं, इनका अश्वनी पंचकर्ण जी का जो इंटरव्यू था। और आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। फ़ोन नंबर ये बता चुके हैं, एक बार नंबर फिर बता। 9418866269 अश्विनी पंचकर्ण जी धन्यवाद अश्विनी जी आपका बातचीत करने के लिए।